ने अपना संदेश युवाओं को दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं को दिया है। मैं उनका आभारी हूं कि इतनी व्यस्तताओं के बावजूद, चुनाव की व्यस्तताएं भी हैं और भी यहाँ के शासकीय व्यस्तताएं भी हैं, इसके बावजूद भी आप पधारे हमारे बीच मंच पर, यहाँ बैठे। आपका पूरे गायत्री परिवार की ओर से मैं आभार मानता हूँ कि आप हमारे अपने हैं। आप कभी भी हरिद्वार पधारें तो शांति कुंज जरूर आएँ। हम लोग वास्तव में वर्क इज वर्शिप के सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति हैं और हम काम को ही अपनी पूजा मानते हैं और दिन रात काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं और सबसे करवाते भी हैं। इसलिए निश्चित रूप से मान करके चलिए कि ये जो समुदाय आपके सामने बैठा है, 38 जिलों के कार्यकर्ता, 38 जिलों के युवा हमारे बीच में बैठे हैं। पटना के युवा हमारे बीच में बैठे हैं, जो मोटिवेटेड युवा हैं वो हमारे बीच में बैठे हैं। मेरे बीच में मौजूद आदरणीय श्री जीतन राम जी मांझी, चीफ मिनिस्टर बिहार, श्री श्याम रजक जी, मंत्री बिहार सरकार, डॉक्टर जी सपत्नीक, चेयरमैन IMA, और हम सबके भीष्म पितामह बहुत पहले से काम कर रहे हैं श्री मधेश्वर बाबू जी, जो पूर्व IAS ऑफिसर हैं और अभी भी 90 इयर्स के प्लस एज में भी खूब सक्रियता से काम करते हैं। कंकड़बाग शक्तिपीठ पटना इन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहा है और अभी भी आप पूरा मार्गदर्शन करते हैं। मेरे युवा साथियों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे सभी जितने भी युवा एक्सपो में आए, यूथ एक्सपो में आए हुए हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे आमंत्रित अतिथि हैं, वो सभी हमारे पत्रकार मित्रों, सभी उपस्थित यहाँ पर विराजमान कार्यकर्ता भाइयों बहनों, युवाओं में जो ओज होता है, जो तेज होता है, जो आभा होती है, वो 12 साल की उम्र के बाद एकदम तेजी से बढ़ने लगती है। हार्मोन्स का कुछ चक्र ऐसा चलता है कि उनके अंदर शक्ति का संचार होने लगता है और उसी के माध्यम से वो बढ़ते चले जाते हैं, बड़ा जोश होता है। तो शरीर का बल, देह का बल, प्रतिभा की पराकाष्ठा, प्राण शक्ति, यौवन की प्राण शक्ति और आदर्शों के ऊपर न्योछावर होने का साहस, ये 4 चीजें जो होती हैं ये युवाओं में होती हैं। शुरुआत में जब ये होती हैं तब इनका उपयोग करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अगर कोई साथी मिल जाए, अगर कोई ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए तो उनको दिशा दे देता है और जब दिशा मिल जाती है तो फिर वो राष्ट्र निर्माण की दिशा में चल पड़ते हैं, आत्मनिर्माण की दिशा में चल पड़ते हैं और देखते देखते परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील होती है। मित्रों, हमारा देश युवाओं ने ही बनाया है। अगर आप देखें तो भगत सिंह, हमारे बीच में आए हुए जितने भी, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों और चाहे श्री अरविंद हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, ये सारे के सारे युवा थे। इनके बीच आए हुए, हमारे बीच आए हुए केवल युवा ही नहीं थे, बल्कि न केवल आध्यात्मिक महापुरुष थे बल्कि क्रांतिकारी भी थे। ये प्रांत जो है ये कर्पूरी ठाकुर का प्रांत है, ये प्रांत जयप्रकाश नारायण का प्रांत है, ये प्रांत हमारा बुद्ध का और महावीर का प्रांत है। और मैंने जैसा कल शाम को आपके सामने उद्बोधन में कहा था कि मैं कई इलाकों में घूमा हूं, पूरे देश के एक कोने कोने में गया हूं, सब जगह, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक। पर अगर कहीं अवतार जन्म लेते हैं तो बिहार में जन्म लेते हैं, जैसे महावीर और बुद्ध। अवतारों की भूमि है, जहां अवतरण होता है देवी शक्ति का, और देव शक्ति जहां अवतरित होती हो वहां ये मान के चलना चाहिए कि उस भूमि में कोई शक्ति है और उस शक्ति का प्रताप है कि बुद्ध के सामने आने वाला अंगुलीमाल उनके चरणों में गिर जाता है और बदल जाता है, भिक्षु बन जाता है। आम्रपाली उनके पास आती है तो वो भी बदल जाती है और वो भी उनके साथ मिलकर के उनके संगठन को आगे बढ़ाती है और संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, इन सब की बातों को वो भी करने लगती है। मित्रों, आज बुद्ध के उत्तरार्ध प्रज्ञावतार का समय है। प्रज्ञा यानी हमारी विजडम, हमारी जो सोच है, हमारी बुद्धि जो है, दूरदर्शी विवेकशीलता, इसको विकसित करने का समय है। और इस समय जितना ज्यादा बिहार का तबका यंग है उतना कोई बड़ा तबका पहले यंग नहीं था। मित्रों, पूरे भारत में युवा लोगों की संख्या लगभग 65 करोड़ है। हमारे 125 करोड़ में से 65 करोड़, उन 65 करोड़ युवाओं में से मित्रों लगभग 30% से लेके 35% युवा बिहार में निवास करते हैं। आपको अपने आप पर गर्व होना चाहिए। मैंने बहुत
सोच समझ करके बिहार को अपना केंद्र बनाया, बिहार को ये माध्यम बनाया कि बिहार के माध्यम से हम यहाँ के युवाओं को मोटिवेट करें और युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जहाँ जाता हूँ, जहाँ आईएएस ऑफिसर मिलते हैं, आईपीएस ऑफिसर मिलते हैं और जहाँ मुझे प्रोफेसर मिलते हैं, मुझे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, चाहे वो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में या मेरे विश्वविद्यालय में भी मुझे कोई पढ़े लिखे लोग अच्छे प्रतिभाशाली मिलते हैं तो बिहार के मिलते हैं। ये बिहार का गौरव है और बिहार का गौरव होने के नाते आप सबको अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि आप इस प्रांत को बिलोंग करते हैं। जो पलायन हो रहा है बिहार से मित्रों, वो एक ऐसी शक्ति का हो रहा है जिस शक्ति के पास खाने को भी नहीं है, जिस शक्ति के पास कुछ मजदूरी करने के लिए भी नहीं है। तो इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आज आप स्वावलंबन के प्रयोगों को सीखिए, आप सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट चलाइए। आपको प्रशिक्षण देने का तंत्र मैं खड़ा करूंगा, पूरे बिहार में खड़ा करूंगा, 38 जिलों में खड़ा करूंगा और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी मेरी मदद करेंगे इसमें। मुझे कोई आर्थिक दृष्टि से कुछ पैसा नहीं चाहिए शासन से, मुझे जो चाहिए वो एक ही चीज चाहिए कि आपका हाथ हमारे साथ रहे, आपका हाथ हमारे पीछे रहे और आप हमको ये बताते रहें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है और कहीं कोई हम काम कर रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो तो कोई टोके नहीं, रोके नहीं, बस बाकी काम हम कर लेंगे, पैसा हम कलेक्ट कर लेंगे, धन हम कलेक्ट कर लेंगे, जनता के पास जाएंगे, हर एक से 1-1 रुपया मांगेंगे, 1-1 दिन की कमाई मांगेंगे और पैसा ला करके हम सारे स्वावलंबन के प्रोजेक्ट चालू कर देंगे। मित्रों, गौ माता की सेवा करना, गौ सेवा के साथ जुड़े हुए स्वावलंबन के प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे करने की हमारी सामर्थ्य है। हम 350 गौशालाएं चलाते हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि करीब करीब 100-150 गौशाला बिहार में भी हैं। आप उनको पुनर्जीवित करना चाहते हो तो गायत्री परिवार को दे दीजिए, गायत्री परिवार उनको संभाल लेगा, गायत्री परिवार उनको संभाल करके वहां से गाय लेकर आएगा और गायों के माध्यम से गोबर और गौमूत्र से बनने वाली औषधि से लेकर के विभिन्न प्रकार के जो प्रोजेक्ट चल सकते हैं वो चलाने की कोशिश करेगा। जब रोजगार यहां मिलने लगेगा तो आदमी भागेगा क्यों? रोजगार यहां मिलेगा तो आदमी निकलेगा क्यों यहां से? सबसे बड़ा जो आदमी का बाहर जाने का कारण है वो है बेरोजगारी। दूसरा मित्रों, एक जो सबसे बड़ा अभिशाप इस बिहार के साथ है वो है नशा। नशे की चपेट में हमारा युवा भी आ रहा है और नशे की चपेट में हमारा हर वो व्यक्ति आ रहा है जिसके पास काम नहीं है, जिसके पास दिशा नहीं है, जिसके पास कोई मार्गदर्शक नहीं है। यदि हम नशे से लड़ सके, और नशे से लड़ने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। मुझे पता चला कि आपने तंबाकू पर निषेध लगा दिया है, तंबाकू पर आपने निषेध लगाया है। अब मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आप एक काम और कर सकते हो तो कृपया करिए कि मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आपका राजस्व वहीं से आता है, परंतु फिर भी एक काम करिए कि कम से कम मुख्य सड़कों से, राजमार्ग से, 4 लेन हाईवे से, 6 लेन हाईवे से और 2 लेन और एक लाइन की पट्टी सड़क से 200 मीटर अंदर शराब की दुकान दीजिए। आप सड़क पे मत दीजिए, नहीं तो एक्सीडेंट्स होते होते हमारी बहुत बड़ी एक शक्ति मर जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठेके वहां न लगे, मेन रोड पे न लगे तो अपने आप देखिए कि ड्राइवर नहीं पिएगा, अंदर जाने की उसकी इच्छा नहीं होगी, सीधा निकल जाएगा। और फिर जब पीने की इच्छा होती है, तलब होती है, सामने दुकान होती है तो फिर वो बैठ जाता है और पीने लगता है। मित्रों, इन लोगों के मनों को बदलने के लिए हम समूह साधना का प्रयोग करेंगे। हम लोग मिलकर के समूह में प्रयोग करेंगे कि ये लोग बदलें अपने आप को और व्यसन से बचाएं और सृजन में लगाएं। जो भी व्यसन से बचे, जो भी पैसा बचे, बर्बाद हो रहे हैं, सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। शराब ने घर को बर्बाद कर दिया। शराब से ज्यादा बर्बादी युवा शक्ति को बर्बाद कर रही है। विभिन्न प्रकार की ड्रग्स जो आ गई हैं, आधुनिक ड्रग आजकल, उसके साथ दुराचार भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ विभिन्न प्रकार के दुर्व्यसन और भी जुड़े हुए हैं, उसके साथ आलस्य, प्रमाद और विभिन्न प्रकार की पढ़ाई में होने वाले हस्तक्षेप भी जुड़े हुए हैं। मित्रों, हमारे युवाओं को जो यहाँ आए हैं, युवा साथी जो सुनने के लिए आए हैं, उन युवा साथियों को स्वयं तो बचना ही है पर औरों को भी बचाना है। और अगर आप एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में, एक व्यक्ति को व्यसन से मुक्त कर सके और उसको आपने खड़ा कर दिया अपने पैरों पे, उस महान व्यक्ति, उस व्यक्ति की महानता को जगा दिया अंदर से, तो मित्रों इतना बड़ा पुण्य मिलेगा आपको कि अगर यहाँ 4000 युवा आए हैं तो 4000 नए युवा खड़े हो जाएंगे। इस तरह से एक एक करके एक व्यक्ति से, एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक, एक दीपक से दूसरा जलता है, ऐसे अनेकों व्यक्ति जलते जलते चले जाते हैं। अंदर उनकी आत्मा में, दीपक में प्रकाश होने लगता है, देखते देखते उजाला छाने लगता है। ये जो हमारा पटना का युवा मंडल है, हमारे मनीष, हमारा ज्ञान प्रकाश और ये जो बच्चे हैं, हमारे
गायत्री परिवार के शांति कुंज के युवा के प्रकोष्ठ के माध्यम से संचालित हैं। राम यश तिवारी और अयोध्या प्रसाद यादव जी, ये लोग इनको मार्गदर्शन करते हैं। मैं चाहूँगा कि अगले 1-2 साल तक मैं अपना ध्यान थोड़ा बिहार पर ज़्यादा केंद्रित करूँ, तो मैं बार बार आऊँ तो ये लोग परेशान ना हों। मेरा उद्देश्य है एक्चुअली, सही अर्थों में हम लोग अगले दिनों यज्ञ करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं, जिसमें हम जीतन राम जी मांझी जी को इनवाइट करेंगे, मुख्यमंत्री जी को। एक अश्वमेध महायज्ञ बीरगंज में करने जा रहे हैं अगले साल की नवंबर में, मतलब एक साल अभी बाकी है। और इसमें नेपाल के भी ढेर सारे लोग आएंगे और भारत के भी तराई के क्षेत्र के, बिहार और पूरा बिहार आएगा, पूरा उत्तर प्रदेश आएगा, पूरा भारत के कम से कम 10-15 हजार आदमी इधर से आएंगे और 50 हजार से लेकर 1-1.5 लाख आदमी यहाँ से आएंगे। मैं चाहता हूँ कि उसकी तैयारी के लिए जब मैं आऊँ तो मैं इन युवाओं को फिर से मोटिवेट करूं और इनसे कहूं कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने अंदर की ताकत को पहचानो। तुम्हारे अंदर ताकत, असीम ताकत भरी पड़ी है। हर व्यक्ति को ताकत दे रखी है विवेकानंद बनने की, हर व्यक्ति को ताकत दे रखी है निवेदिता बनने की। कोशिश करो पहचानने की तुम्हारे अंदर क्या है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही एक अंश, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परमात्मा सबके अंदर है, उसको पहचानो, पहचानने की कोशिश तो करो। चिंगारी के रूप में सबके अंदर है। ममे वांशो जीव लोके, मेरा ही एक अंश मनुष्य लोक में, मनुष्य की आत्मा के अंदर मौजूद है। वो आत्मा के अंदर तो देखता ही नहीं है, यहाँ पहचानता नहीं है और बाकी सब जगह ढूंढता रहता है। अरे चाहे मंदिर जाओ चाहे न जाओ, मस्जिद जाओ चाहे न जाओ, कहीं जैसे आपने कहा काबा जाओ चाहे काशी जाओ, कहीं जाओ न जाओ, पर सबसे बड़ी चीज अपने अंदर तो जाना सीख लो, अपने अंदर जाना सीख लो। अपने अंदर बैठ करके आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। अपने अंदर जाने का मतलब है साधना, ध्यान। 5 मिनट का 10 मिनट का ध्यान करने से आपकी इतनी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी तल्लीनता बढ़ेगी, तन्मयता बढ़ेगी। और आप जो परीक्षाओं के लिए इतनी मेहनत करते हैं, रात रात भर जगते हैं मित्रों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आपने मेरे द्वारा बताए गए, कल सुबह जो मैंने आपको 10 प्रकार के ध्यान बताए थे, उन ध्यानों में से आपने 1 या 2 या 3 भी ट्राई कर लिए इन 2-3 महीने 6 महीनों में, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप पास हो जाएंगे, निश्चित रूप से निकलेंगे। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, निश्चित रूप से निकल जाएंगे। मैं आपको इसलिए आश्वासन देता हूं कि मेरे साथ मेरे गुरुदेव की शक्ति भी चलती है और इन ध्यान में भी बहुत शक्ति है। ध्यान योग का चरम शिखर है। आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, ये सब 1 2 3 4 नंबर पे आते हैं। आसन प्राणायाम के बाद जो अगला क्रम जो है मित्रों, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्याहार धारणा, प्रत्याहार विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेना। धारणा, फिर है ध्यान समाधि, लास्ट है ध्यान समाधि। ध्यान करना आप सीख लीजिए। इन युवाओं को, जितने युवा यहाँ बैठे हैं, उन युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर अनंत शक्ति भी विद्यमान है। उस अनंत शक्ति का जखीरा आपके अंदर विद्यमान है। उस स्रोत को आप पहचान लेंगे, उसको जगा लेंगे, तो आपके अंदर का महामानव पैदा हो जाएगा। न जाने क्या से क्या करके दिखा देंगे। आप बिहार को सिरमौर तक पहुंचा देंगे, जैसे जयप्रकाश का सपना था, जैसे जयप्रकाश नारायण का सपना था तीसरी क्रांति का। तो वो क्रांति कर पाने की शक्ति आपके अंदर है। और वो शक्ति कैसी होगी? खून वाली क्रांति नहीं होगी, वो वैचारिक क्रांति होगी, थॉट रिवॉल्यूशन। मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति के ऊपर इतना ज्यादा लिखा है, 3200 किताबें लिखी हैं। अखंड ज्योति पत्रिका नियमित रूप से संपादित होती है, नियमित रूप से जाती है पिछले करीब 90 साल से। और इस पत्रिका के माध्यम से न जाने कितने लोग मोटिवेट होते हैं। मित्रों, आप भी अच्छा साहित्य पढ़िए, श्रेष्ठ विचारों में रमण करने का, सत्संग करने का, सत्संग की महिमा आपने बताई, सत्संग करने का और अच्छे विचारों में रमण करने का अभ्यास डालिए। अच्छे विचारों में कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? किसी महात्मा के पास जाने की, बाबा जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपनी किताबों में जाओ। किताबों को 15 मिनट भी, 20 मिनट भी विवेकानंद की किताब, परम पूज्य गुरुदेव की किताब, लिखे हुए जो स्वर्णाक्षरों में लिखे हुए जो मार्गदर्शक बिंदु हैं, उनको पढ़ लीजिए। इनको पढ़ते ही आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। इसका मैं एक छोटा सा नमूना बताता हूँ विभिन्न महापुरुषों के माध्यम से। चाहे राजा राममोहन राय हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे स्वामी दयानंद हो, चाहे हमारे वो जो योगी थे और बाद में तीर्थराम से राम तीर्थ हो गए, जो लाहौर में थे, वो इन्होंने सब साहित्य के माध्यम से बदले मित्रों। एक हमारा बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहा है मित्रों, और वो क्रांतिकारी ऐसा था जो कि
बहुत ही उसके अंदर ऊर्जा थी, पर 18-19 साल में व्यसन बहुत लग गए उसको, और उसको जो व्यसनों की जो आदत लग गई, उन आदतों ने उसको इतना ज्यादा अंदर से खोखला कर दिया कि उसको देख करके उसका जो शिक्षक था उसने कहा कि अरे ये लड़का बर्बाद हो जाएगा, ये लड़का बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने उस लड़के के लिए उन्होंने सोमदत्त नाम था उनका, जो आर्य समाज के जो स्वामी जी थे, उन्होंने उसके ऊपर पूरी मेहनत की, पूरी मेहनत करके उसको तैयार किया। और मित्रों, आप जानते होंगे कि वो ऐसा व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद, हमारे भगत सिंह, इन सब का साथी निकला, और जिसने खूब सारी कविताएं लिखी, जिसने खूब सारी गजलें लिखी। योगवश मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। अब शाहजहांपुर का रहने वाला था, शाहजहांपुर से निकल करके उसने अपने को 24 साल की उम्र में शहीद कर दिया। 24 साल की उम्र में शहीद हो गया, और 18 साल की उम्र में वो खोखला हो चुका था। 18 साल से 24 साल की उम्र में उसने साधना करके अपने आप को शहीद बना दिया और नाम अमर हो गया। मित्रों, ऐसे न जाने कितने हमारे देश के अंदर लोग बैठे हैं जिनको अगर मार्गदर्शक मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकते। आज बिहार की तरुणाई मेरे सामने बैठी है। इस बिहार की तरुणाई से मेरा आह्वान है कि हम लोगों के पास जो यूनिवर्सिटी है उसमें हम 5000 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। सारे स्टूडेंट्स हमारे एक स्वाध्याय अवश्य करते हैं, गीता का स्वाध्याय। आप गीता पढ़ सकें बहुत अच्छा है। संस्कृत नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, आप गीता को हिंदी में पढ़िए, और गीता को हिंदी में पढ़ के उसको समझने की कोशिश करिए। एक छोटा सा श्लोक में सुनाता हूं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तद विद्धि, उसको जानो, तद यानी उसको, विद्धि यानी जानो, इसको जानो, परम तत्व को, परम तत्व को जानो, प्रणिपातेन, साष्टांग प्रणाम करो, किनका, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, और उनसे जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूछो, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानिनः, ज्ञानी और तत्वदर्शी लोगों के पास जाके चरण स्पर्श करके प्रणाम करके निष्कपट भाव से उनसे पूछो। क्या पूछे, उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तुझे वो उपदेश देंगे, तुम्हें वो संदेश देंगे, तुझे माध्यम, तुम उनके माध्यम बन जाओ, और उनके माध्यम बन के तुम जीवन को बदलने का संकल्प लो। मित्रों, आप सबके अंदर अर्जुन बैठा हुआ है, आप सब अर्जुन हैं, और भगवान कृष्ण के रूप में एक आदर्शों का समूह बैठा हुआ है भगवान का। मैं उनको ये नहीं मानता मोर मुकुटधारी के रूप में, मैं मानता हूं परमात्मा परब्रह्म स्वयं परमात्मा के रूप में आया, और आकर के वो गीता बोल करके चला गया। केवल एक अर्जुन के लिए नहीं, लाखों करोड़ों अर्जुनों के लिए जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में निवास करते हैं, उन सारे अर्जुनों के लिए वो गीता कह के गया। उस गीता में एक ही बात बार बार कही है, एक ही बात बार बार कही है, तू मुझे याद कर और युद्ध कर। मां मनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। तो सब समय में, हर समय में मुझे याद कर। मुझे याद करके मतलब क्या है, अच्छाइयों को याद करो, आदर्शों को याद करो, श्रेष्ठताओं को याद करो। आप लोग नेगेटिविटी को ज्यादा याद रखते हो, आपसे गलत कोई काम हो जाता है उसको बार बार दिमाग में आने देते हो। आप पॉजिटिव काम को सोचो, पॉजिटिव चिंतन में सोचो, और पॉजिटिव चिंतन में लीन होकर के आप बढ़िया से बढ़िया काम करने की बात सोचो, और निरंतर उसी में लीन रहो, निरंतर उसी में लीन रहो। वहां मनुस्मर, मेरे को स्मरण कर, मुझे बार बार याद कर, मुझे बार बार याद कर। मुझे से मेरा मतलब है परमात्मा, भगवान। भगवान का कोई विराट शरीर जो है उन्हें दिखाया गया है, उससे पता चलता है कि ये एक भगवान नहीं है, ये सारे भगवान, हजारों भगवान, सभी धर्मों के भगवानों को मिला दिया जाए तो परब्रह्म परमात्मा बनता है। मित्रों, हम लोगों ने उनके भेद अलग कर दिए हो, परमात्मा एक ही है, परमात्मा सबका एक ही है। हम सब उस परमात्मा से यदि लेना चाहते हैं तो एक ही काम करें, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय में तो मेरा स्मरण कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, एक और बात उन्होंने कही है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, आप मुझे जो है क्या कर सकते हैं, आप हमेशा योग युक्तो भवार्जुन, योग युक्त हो जाओ। योग युक्त, योग आसन वाला नहीं, योग यानी आत्मा परमात्मा का मिलन। आप अपने आप को ये मानो कि परमात्मा पूरे विश्व में संव्याप्त है और उसके साथ आपका मिलन होता चला जा रहा है। ऐसे योग युक्त बन जाओ। हे अर्जुन, तुम वो बन जाओ। हे अर्जुनों, यहां बैठे हुए जितने अर्जुन हैं उन सबसे मैं बोलना चाहता हूं, दो चीजें गड़बड़ा गई आपकी, स्मृति, याद भूल गए आप कौन है, और मोह, मोह आपको सताता है। मोह घर का, मोह पत्नी का, मोह लड़की का, सुंदरी का, मोह सुरा का, मोह नशे का, मोह अश्लीलता का, ये आपको चुरा लेता है, आपका मन चुरा लेता है। ये सब चीजें जब चली जाती है अर्जुन की तो कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मैं कौन हूं।
जिस दिन मोह नष्ट हो जाए और जिस दिन स्मृति प्राप्त हो जाए कि मैं कौन हूं, बस समझ जाना कि आदमी को अब अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। इसलिए कहा गया आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। आत्मावरे ज्ञातव्य, अपने आप को बताने की कोशिश करो तुम कौन हो। आत्मावरे श्रोतव्य, अपने आप को सुनने की कोशिश करो। दुनिया भर को सुनते हो, अपने आप को सुनते नहीं हो। आत्मावरे निधिध्यासव्य, अपने अंतर जगत में बैठकर समाधि में बैठ जाओ और लगा लो समाधि। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हिमालय में कहीं जाने की जरूरत नहीं, गुफा में। आप यहीं बैठे बैठे अपने अंतर जगत में बैठ करके आप ध्यान करते हुए अपनी तैयारी कर सकते हो। मित्रों, आप लोगों की परीक्षाओं में आप तभी सफल होगे जब आप अपने आप को पहचानोगे। अपने आप को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्राई टू मेमोराइज योर सेल्फ, ट्राई टू रिमेंबर योर सेल्फ। अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए, आप कौन है। आप सबके अंदर महाराणा प्रताप, आप सबके अंदर रानी झांसी की रानी तात्या टोपे, आपके सबके अंदर महात्मा गांधी, आप सबके अंदर जयप्रकाश नारायण, आप सबके अंदर प्रभावती देवी, और हमारी जितनी ज्यादा महापुरुष हुए हैं इस धरती पर, बुद्ध से लेकर सब कोई विद्यमान है। आप उनको पहचानिए तो सही, अपने अंदर के देवता को, अपने अंदर के भगवान को। मनुष्य प्रत्यक्ष देवता है, जीवन एक प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष है। जो मांगोगे वो मिलेगा, पर वो मिलेगा तब जब आप उससे मांगेंगे, जब आप अपने आप को बनाएंगे। कंचन की तरह से बनना आपको है और उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसी का नाम है जीवन साधना। जीवन साधना, जीवन साधना 4 प्रकार से की जाती है। समय का संयम, समय का पालन, समय को पालिए, समय का निर्धारण कर लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे खाने के लिए, 8 घंटे सोने के लिए, बाकी 8 घंटों का सदुपयोग करने की कोशिश करिए। मित्रों, समय के साथ साथ इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को संभालने की कोशिश करिए। इंद्रियों पर संयम रखिए, इंद्रियों पर कंट्रोल रखिए, नियंत्रण करिए, और इंद्रियों को नियंत्रित करके आप अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाइए, संवर्धन कीजिए। संयम में बड़ी शक्ति होती है, और संयम की शक्ति का प्रभाव है कि स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्ति जब अभावों से ग्रसित होता है और उसकी एक साथ पढ़ने वाली लड़की को पता चलता है, राजकुमारी को पता चलता है कि नरेंद्र नाथ जो मेरे साथ पढ़ता था अब स्वामी बन गया है, पर अभावों में जी रहा है, उसके पास खाने को नहीं है, पानी पी लेता है और घर जाके कोई कह देता है मैंने खाना खा लिया माँ, तुम लोग सब खा लो। इतने अभावों में ग्रसित है, और इतना इंटेलिजेंट, इतना टैलेंटेड, इतना प्रतिभाशाली, सबसे बड़ी बात इतना सुंदर, इतना गोरा, इतना लंबा, इतना बढ़िया लड़का, वो ऐसा हो गया। तो चिट्ठी लिखती है, प्रेम पत्र लिखती है, और लिखती है कि नरेंद्र नाथ तुम मेरी स्टेट में आ जाओ। मेरी स्टेट कलकत्ता से करीब 80 किलोमीटर दूर आज बांग्लादेश है जो, उसमें मेरी स्टेट है, और उस स्टेट में तुम मैं अकेली लड़की हूं अपने पिता की, तुम दामाद बनकर आ जाओ और तुम मेरे साथ रहो, तुम यहाँ के राजा बनोगे, अगले राजा बनोगे, तुमको खूब पैसा मिलेगा। स्वामी विवेकानंद क्या जवाब देते हैं मालूम है? बहन, शुरुआत सुन लीजिए। बहन, तुमने मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी स्मृति में भी कभी ऐसा नहीं आया, मेरे कभी सोचने में भी ऐसा नहीं आया, विचारों में भी कभी ऐसा नहीं आया कि मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगा। मैं भूखा रह लूंगा, पानी पीकर जी लूंगा, पर मैं आपका प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं संयमी जीवन जीने वाला व्यक्ति हूं, और एक बड़े ताकतवर गुरु का शिष्य हूं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, मैं उनका शिष्य हूं। मुझे कोई ताकत डिगा नहीं सकती। तो वो पत्र जो है साक्षात प्रमाण है कि संयमी व्यक्ति कैसा होता है। आपको संयमी बनना पड़ेगा, आपकी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण करना पड़ेगा, आपको खान पान पर नियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण। तीसरा संयम है मित्रों, तीसरा जो इंद्रिय मैंने बताया, समय संयम, इंद्रिय संयम, आपके विचारों का संयम। विचारों को कंट्रोल करना सीखिए, विचारों को नियंत्रित करना सीखिए। विचार भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, थोड़ी देर में इधर रहते हैं, थोड़ी देर भाग जाते हैं। आप बार बार विचारों को वापस लाने की कोशिश करिए और अपने विचारों पर केंद्रित रहिए। आपका पढ़ना भी सही हो जाएगा, पढ़ेंगे सारे के सारे विचार उसी जगह केंद्रित रहेंगे, नहीं तो विचार भगा के ले जाते हैं। आज यहाँ बैठे हैं, अभी घर के बारे में सोच रहे हैं, अभी इस कार्यक्रम के बाद क्या होने वाला है इसके बारे में सोचने वाले हैं। क्यों सोचते हो? भविष्य के बारे में मत सोचो, वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो। वर्तमान में रहकर अपने विचारों में लीन होना सीखो, अपने विचारों को अपने कंट्रोल में करना सीखो। लास्ट संयम है मित्रों, अर्थ संयम, पैसे का कंट्रोल। कंजूस मत बनो, पर पैसे को संभालना सीखो। पैसे को संभालोगे और पैसे की साधना करोगे तो तुम हमेशा समृद्ध बनोगे, औरों को भी समृद्ध बनाने की स्थिति में होगे। इन चार चीजें जीवन साधना के, इन 4 सूत्रों को उतारना। मित्रों, लास्ट है आराधना। मैंने पहला तो बताया आत्मविश्वास संवर्धन उपासना के माध्यम से, साधना के माध्यम से, इन 4 चीजों को। लास्ट है आराधना। आराधना है ना समाज सेवा।
मित्रों, आपके ऊपर टिका हुआ है सारा का सारा, जितने भी सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन सब के क्रियाकलापों की सफलता टिकी हुई है अगर, तो वो युवा शक्ति की कार्य क्षमता के बलबूते टिकी हुई है। युवा शक्ति चाहे तो कार्य संभव हो पाएगा। अगर आप लोग इनके जितने इंप्लीमेंटेशन है, हमारे बीच में आदरणीय राधा मोहन सिंह जी पधार गए हैं, कृषि मंत्री केंद्रीय, तो केंद्र का भी प्रतिनिधित्व है, राज्य का भी प्रतिनिधित्व है। मैं ये कहना चाहूंगा, स्वागत करें सब लोग ताली बजा के हमारे राधा मोहन सिंह जी का। सबसे बड़ी बात ये कि ये आप ही लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये आराधना के प्रोजेक्ट्स में सब चीजें आ जाती हैं, गरीबी उन्मूलन, साक्षरता संवर्धन, और इसके साथ साथ आप जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं वृक्षारोपण आंदोलन, आप कर सकते हैं स्मृति उपवन आंदोलन, आप कर सकते हैं निराश्रितों के लिए घर बनाने की बात, आप कर सकते हैं आदर्श ग्राम निर्माण। तो हमारे पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं ने मिलकर कल मेरे सामने 98 आदर्श गांव बनाने का संकल्प लिया है। आदर्श गांव करीब करीब सांसद होंगे तो 45 होंगे, 48 होंगे, 6 कितने यहाँ पर 45 सांसद, 40 सांसद हैं बिहार में, तो 40 सांसद हैं तो 40 आदर्श गांव वो लोग बनाएंगे, और हम 40 आदर्श गांव के सामने हम 98 अपने भी रख देंगे और कहेंगे आप देख लीजिए, दोनों में, इसने एक में मेहनत इनकी है, एक में मेहनत इनकी, हम आपके में भी मदद करेंगे और हम उसको व्यसन मुक्त, स्वावलंबी, स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ गांव बनाएंगे। ऐसा गांव बनाएंगे। आदर्श गांव आपको बना करके सारे यहाँ के पत्रकार मित्रों को सबको ले जा करके दिखाएंगे कि देखिए आदर्श गांव कैसा होता है। एक आदर्श गांव दूसरों को छूत की बीमारी लगा देता है, दूसरों को लगता है हम भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से लगभग हमारे 1,33,560 वृक्षारोपण का आंदोलन, वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया है। इन सबको मैंने कहा है मैं खुद आके गिनूंगा, आप लगाइए, इनको पालिए, पोसिए। तरुपुत्र अभियान, तरु मित्र अभियान, वृक्ष को अपना पुत्र बनाइए, वृक्ष को अपना मित्र बनाइए और उसको जाके पालिए। युवा मंडल बनेंगे 6070 युवा मंडल बन जाएंगे तो मित्रों पूरे बिहार में क्रांति हो जाएगी। पूरे बिहार में एक नया आप देखेंगे वातावरण, अगले साल के खगड़िया के हमारे युवा सम्मेलन तक आप देखेंगे गजब हो जाएगा। और देखते देखते मित्रों व्यसन मुक्ति अभियान के अंतर्गत 1200 स्कूल कॉलेजेस में जाने की टोलियां बन गई है हमारी कल, और ये काम इनसे कह दिया गया है कल से चालू कर देना है, कल सुबह से ये काम चालू हो जाए। 600 बाल संस्कार शालाएं चलेंगी और नए युवा जुड़ेंगे लगभग 12,000 अभी एक साल के अंदर, फिर इसके बाद 12,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 12 से लगभग 15 से। तो ये जो संकल्प आए हैं इनको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये संकल्प उन लोगों ने लिए हैं जिनके पास खुद बहुत सारी परेशानियां हैं, पर वे समर्पित हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रति, वंदनीय माता जी के प्रति, इस संस्था के निर्धारणों के प्रति, और इस वजह से ये कार्य निश्चित रूप से होकर के रहेगा। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की सांप्रदायिक बात नहीं है। जो भी बातें हैं सारी की सारी पूरी की पूरी अपने जीवन विज्ञान से जुड़ी हुई है, समाज विज्ञान से जुड़ी हुई है और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी हुई है। हम नया राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाना चाहते हैं, और उसमें केवल हमें युवा शक्ति के साथ की मदद चाहिए। युवा शक्ति अगर हमारे साथ चलेगी, बिहार की युवा शक्ति जिधर जाएगी उधर भारत जाएगा। ये मैं आपको भविष्यवाणी दे देता हूं, जिधर बिहार की युवा शक्ति जाएगी उधर भारत जाएगा। भारत उस दिशा में जाने के लिए तत्पर है, तैयार है, बस आपको और हमको मिलजुल करके प्रयास करना है। मैं अपनी मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं आप सबके लिए। आज का 3 दिन से हूं आपके बीच में, अंतिम उद्बोधन है। हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी पधारे, हमारे आदरणीय राधा मोहन सिंह जी पधारे, जो हमारे कृषि मंत्री भी हैं और केंद्र में बैठे बहुत बड़ी क्रांति करने की संभावना उनके माध्यम से दिखती है। हमारे बीच में मधेश्वर बाबू बैठे हैं, मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, श्याम रजक जी का अभिवादन करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहता हूँ कि आप आए तो इतने जो युवा बैठे हैं इन सब के अंदर न जाने कितना बल आ गया होगा। मैं तो परसों से इनसे बात कर रहा हूं और मिल रहा हूं व्यक्तिगत रूप से। मैं निश्चित रूप से आपको बता देना चाहता हूं ये प्रयोग हम पूरे देश में कर रहे हैं। मैं अभी महाराष्ट्र की और छत्तीसगढ़ की कार्यशालाएं लेके आया हूं, और अगले दिनों फिर मैं और जा रहा हूं, हिमाचल जा रहा हूं और अन्य क्षेत्रों में जा रहा हूं। देखते देखते परिवर्तन पूरे देश में नजर आ रहा है। गायत्री परिवार की विचार क्रांति, गायत्री परिवार की उपनिर्माण योजना इतना ज्यादा असर डाल रही है मित्रों कि लोग बदलते चले जा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि पीला कपड़ा पहने, मैंने कहा है पैंट शर्ट पहनकर, पैंट जीन्स और टी शर्ट पहन के काम करो, पर काम करो और
गलत काम में कभी मत करना, गलत जगह दृष्टि मत डालना कभी, भाई बहन की तरह से रहना, लड़के लड़की जितने भी हैं, कहीं किसी तरह की कोई शिकायत ना आए किसी की तरफ से चरित्र संबंधी, सब अपने जीवन को महान बनाने की कोशिश करना। बुद्ध की धरती, महावीर की धरती से निकले हुए मेरे सपूतों, मेरे बीच में बैठे हुए सब भाइयों बहनों, आप सबके अंदर बहुत अनंत संभावना है। बनो तो बुद्ध जैसे बनो, बनो तो महावीर जैसे बनो, बनो तो विवेकानंद जैसे बनो, बनो तो महावीर हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे बनो। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद।